हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं द लव ही नेवर सेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वांगजी जैसे ही नीचे गिरते हैं उनके सर पे काफी गहरी चोट आती है। उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था, कार बहुत स्पीड से आई है और आके उन्हें डायरेक्टली पीछे से हिट की है। इस वजह से उन्हें संभलने तक का मौका भी नहीं मिला। वो जैसे ही नीचे गिरते हैं और उनके सर पे चोट आती है, वो बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो वांगजी की ऐसी हालत देखते हैं तो उनमें से एक पर्सन एम्बुलेंस बुला देता है और वही लोग वांगजी को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिसेज ली, मिस्टर वेई और चैंग पहुंचते हैं। तीनों बहुत घबराए हुए होते हैं, काफी डरे हुए होते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वांगजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी वो पर्सन सामने आता है जिसने उन्हें कॉल करके बुलाया होता है। मिसेज ली उनसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। उस पर्सन को कुछ पता नहीं होता है, उसने कुछ भी नहीं देखा होता है। उससे तो बस वांगजी बेहोश हालत में दिखे, इसलिए उसने इंसानियत के नाते उन्हें हॉस्पिटल ले आया और कॉल कर दिया। मिसेज ली काफी घबरा गई होती है, उन्हें काफी डर लग रहा होता है। डर दो बातों का, फर्स्ट अगर वांगजी को कुछ हो गया तो वो अपनी बहन को क्या जवाब देगी। उसने मैडम लैन को ये विश्वास दिलाया था कि वो वांगजी का ठीक से ख्याल रखेगी। और दूसरी बात ये कि वांगजी अपने मॉम डैड के इकलौते बेटे हैं और वो दोनों वांगजी से बहुत प्यार करते हैं। अगर वांगजी को कुछ भी हुआ तो वो दोनों इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर वांगजी को कुछ हुआ तो मिसेज ली को भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि वांगजी को बिल्कुल नुकसान हो। वो काफी परेशान हो जाती है। ये देख मिस्टर वे उन्हें संभालते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी ली, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मिसेज ली अभी मिस्टर वे की बातों पे ध्यान नहीं देती, वो दौड़ के आगे चली जाती है डॉक्टर को ढूंढने के लिए। वो आईसीयू के पास पहुंचती है। वांगजी को आईसीयू में रखा गया होता है। आईसीयू के ग्लास वाले विंडो से वो देखती है वांगजी अभी उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो डॉक्टर लगे हुए होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। वो ये देख के और भी ज्यादा घबरा जाती है, उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। तभी मिस्टर वेई आके उन्हें पीछे से होल्ड करते हैं और संभालते हुए बोलते हैं, ली प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेज ली अब अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है, तुम नहीं जानते, अगर मेरी बहन को पता चला वो पागल हो जाएगी। उसने भरोसे से वांगजी को यहाँ भेजा था, मैं उसे अब क्या जवाब दूंगी। वो इतना बोलती है, उसकी आवाज टूटने लग जाती है। मिस्टर वे उन्हें हक कर लेते हैं और बोलते हैं, कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस भरोसा रखो। तभी चैंग आता है, वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। वो भी अपने मॉम के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, मॉम डैड सही बोल रहे हैं, वांगजी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मिसेज ली अब चैंग की तरफ देखती है और बोलती है, सच में? चैंग भी हाँ में सर हिलाता है। फिर वो कुछ सोचने लगता है और बोलता है, मॉम मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने ये जानबूझ के किया है। ये सुन के मिस्टर वेई और मिसेज ली दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? तो चैंग बोलता है, हाँ मॉम, मैंने सुना था कि वांगजी ने कॉलेज में लड़ाई की थी विंग की वजह से, और जिस लड़के से उसने लड़ाई की थी वो लड़का अच्छा नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं उसी ने तो वांगजी की हालत नहीं की। ये सुन के दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चैंग अपने मॉम डैड को इतना हैरान देखता है तो बोलता है, मॉम मैं श्योर नहीं हूँ, बस मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सू से अच्छा लड़का नहीं है, पूरा कॉलेज जानता है, वो एक नंबर का गुंडा है। ये सुन के तो मिसेज ली अब और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पे विंग की एंट्री होती है। वो भी बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ होता है, बहुत परेशान। वो जल्दी से आईसीयू की तरफ आने लगता है। तभी मिसेज ली की नजर विंग पे जाती है। वो विंग को देखते ही ना जाने क्यों बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है, विंग के सामने जाके खड़ी हो जाती है। विंग भी उन्हें देख के थोड़ा और घबरा जाता है। तो मिसेज ली बोलती है, मिल गया सुकून,
तुम यही चाहते थे ना, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बावजूद तुमने मेरी नहीं मानी। अब मिल गया सुकून। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम इसे जान से मारना चाहते हो? अपनी माँ को मार के तुम खुश नहीं हो, जब तुम मेरे भतीजे को मारने के पीछे पड़े हो। तुम्हें पता भी है अगर इसे कुछ हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। विंग ये सुन के तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो पहले से ही बहुत परेशान था वांग जी का एक्सीडेंट की न्यूज सुन के, और अब ये मिसेस ली की बातें उसे बहुत ज्यादा हर्ट करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिसेस ली की तरफ देखता है। मिसेस ली को इससे और गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही विंग के पीछे से बालों को ग्रैब करती है और बोलती है, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे घूरोगे? तुम कभी मुझे चैन से जीने नहीं दोगे ना? जब से मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी को हेल बना के रखा है। अपनी माँ को तो तुम खा गए, अब तुम क्या हमारी खुशियों को खाना चाहते हो? क्यों हमारी खुशियों के रास्ते में आते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? बताते क्यों नहीं मुझे? विंग को बहुत ज्यादा हर्ट होने लगता है। वो मिसेस ली का हाथ पकड़ लेता है अपने बालों से उनकी पकड़ छुड़ाने के लिए। वो काफी कोशिश करता है, लेकिन मिसेस ली ये देख के और भी अपनी पकड़ टाइट कर रही होती है। विंग को बहुत ज्यादा हर्ट होने लगता है। ये देख मिस्टर वेई अब आगे आ जाते हैं और बोलते हैं, ली यह हॉस्पिटल है, संभालो खुद को। उनकी बात सुन के मिसेस ली अपनी पकड़ लूज करती है, विंग के बालों को छोड़ती है। तो विंग बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस। मिसेस ली विंग की बातों को कट करते हुए बोलती है, मैं तो बस क्या, मैं तो बस इसे मारना चाहता हूँ, यही ना? मैंने तुम्हें समझाया था कि वांग जी से दूर रहना है, उसके करीब नहीं जाना है। आज देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। मुझे चैंग ने सब कुछ बता दिया। वांग जी तुम्हारी वजह से सबसे लड़ाइयाँ कर रहा है ना। अब देखो इसका अंजाम। अब मुझे ये बताओ कि मैं इसकी मॉम डैड को क्या जवाब दूंगी? क्या तुम दोगे जवाब? कौन है इसकी हालत का जिम्मेदार? ये सुन के विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो पहले से ही अपने आप को ही गुनहगार मान रहा होता है, और अब अपनी मॉम की ये बातें सुन के उसे और भी ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन वो बेरहम मिसेस ली, उन्हें बिल्कुल दया नहीं आती है। वो तो बस गुस्से में ही विंग को घूर रही होती है और बोलती है, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके जश्न मनाओ। तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया है? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ये सुन के विंग एक बार फिर से उनकी तरफ देखता है और बोलता है, मैं वांग जी को देखने आया हूँ। ये सुनते ही मिसेस ली बिना कुछ सोचे समझे विंग को एक स्लैप कर देती है और बोलती है, तुम्हारे अंदर अब भी इतनी हिम्मत है? तुम अब भी उसके सामने जाना चाहते हो? क्या तुम्हें अभी तक सुकून नहीं मिला? विंग को जब मिसेस ली स्लैप करती है तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। ये देख मिस्टर वेई मिसेस ली का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ली मैंने बोला ना ये हॉस्पिटल है, यहाँ तमाशा मत करो। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है घर जाके बोलना, प्लीज अभी के लिए शांत हो जाओ। मिसेस ली गुस्से में ही मिस्टर वेई से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, अगर तुम चाहते हो मैं शांत हो जाऊं तो इसे बोलो मेरी नजरों के सामने से हट जाए, वरना मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। ये सुन मिस्टर वेई विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ से जाओ। विंग अपने डैड की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, डैड मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तो मिस्टर वेई बोलते हैं, अभी नहीं, तुम बाद में मिल लेना, अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। विंग बस अपने डैड को देखने ही लग जाता है। मिस्टर वेई अब मिसेस ली को शोल्डर से पकड़ के वहाँ से लेके साइड में चले जाते हैं। विंग की आंखों से सिर्फ आंसू ही गिरने लगते हैं। वो चैंग की तरफ देखता है। चैंग उसे देख के अपना मुंह बनाने लगता है। विंग को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलता। वो धीरे से एक कदम पीछे ले लेता है। मिसेस ली फिर से आईसीयू के पास चली जाती है और वहाँ से देखने लगती है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आता है आईसीयू से। तो मिस्टर वेई पूछते हैं, डॉक्टर वांग जी कैसा है? तो डॉक्टर बोलता है, आप पेशेंट के साथ हैं? मिस्टर वेई हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ वो मेरा नेफ्यू है, मैं उसका अंकल हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। भगवान का शुक्र है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, वरना वो कोमा में भी जा सकता था। डॉक्टर की ये बात सुन के दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी बेहोश है, उसे मॉर्निंग तक होश आ जाएगा। ये सुन के इन दोनों को थोड़ी सी राहत मिलती है और मिसेस ली बोलती है, क्या हम उसे देख सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आप जाके उन्हें देख सकते हैं, वैसे भी अभी बेहोश है। वो दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। डॉक्टर अब वहाँ से चला जाता है। उधर विंग भी हॉस्पिटल से बाहर निकल गया होता है। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए सिचेन और मेंग्याओ आते हैं। वो दोनों भी काफी परेशान होते हैं। सिचेन की नजर चैंग पे जाती है। वो सीधा चैंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी कहाँ है, वो कैसा है? तो चैंग बोलता है,
वो आईसीयू में है। ये सुन के सिचेन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और दौड़ के आईसीयू की तरफ जाने लगते हैं। ये देख चैंग भी सिचेन के पीछे जाता है। सिचेन आईसीयू से वांग जी को देखते हैं। अब वांग जी दिख रहे होते हैं बेड पे, उनके सर पे पट्टी होती है। वो वांग जी को ऐसी हालत में देख के और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख मेंग्याओ को भी अच्छा नहीं लगता, उसे भी काफी हर्ट हो रहा होता है। वांग जी की ऐसी हालत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, उसे काफी तकलीफ होता है। वो सिचेन की तरफ देखता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे ये देख के भी काफी हर्ट होता है। वो अपना हाथ उठाता है सिचेन के शोल्डर पे रखने के लिए। तभी चैंग सिचेन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, सिचेन घबराओ नहीं, वो ठीक है, डॉक्टर ने बोला है वो खतरे से बाहर है, उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा। सिचेन चैंग की तरफ देखते हैं, वो उससे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, सच में मेरा भाई ठीक हो जाएगा। चैंग भी सिचेन को हक बैक करता है और बोलता है, हाँ वांग जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये देख मेंग्याओ सिचेन से अपनी नजरें हटा के अब वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पे मिसेज ली और मिस्टर वेई भी आ जाते हैं। सिचेन उन दोनों की तरफ देखते हैं। मिसेज ली अपनी नजरें थोड़ा नीचे झुकाती है और बोलती है, सिचेन बेटे प्लीज हमें माफ कर दो। तो सिचेन बोलते हैं, नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांग रही है, इसमें आपकी क्या गलती है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे। वांग जी अच्छे से कॉलेज से निकला था, फिर ये एक्सीडेंट, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी चैंग बोलता है, सिचेन मुझे नहीं लग रहा है ये एक्सीडेंट है, मुझे लग रहा है ये किसी ने जानबूझ के किया है। ये सुन के सिचेन काफी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, क्या। चैंग हाँ में सर हिला देता है। तभी मेंग्याओ भी सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं मेरा शक सूसे पे है, मैंने उसकी कार देखी थी कॉलेज के बाहर। ये सुन के सब अब मेंग्याओ की तरफ देखने लग जाते हैं। सिचेन मेंग्याओ के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो मेंग्याओ बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन है कि ये काम सूसे ने किया है, क्योंकि तुम्हें पता है अभी रिसेंटली वांग जी की लड़ाई उससे हुई थी और उसने साफ साफ बोला था कि वो इस बात का बदला लेगा। वांग जी की वजह से उसे कॉलेज से सस्पेंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये काम उसी का है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है। सिचेन को ये सुन के काफी शौक लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या बोले, वो गहरे सदमे में चले जाते हैं। ये देख चैंग को बुरा लगता है। वो सिचेन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, सिचेन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेंग्याओ बोलता है, सिचेन मेरे हिसाब से हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही चैंग घबरा जाता है और बोलता है, पुलिस, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो मेंग्याओ बोलता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है, और जिसने भी ये किया है उसे सजा तो मिलनी चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, हम यूं ही उसे जाने नहीं दे सकते जिसने वांग जी की ये हालत की है। ये सुन के मिस्टर वेई और मिसेज ली भी काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, पुलिस। मेंग्याओ वो उन दोनों की तरफ देखता है, उनके पास आता है और बोलता है, यस आंटी, यस अंकल, हमें पुलिस केस करना चाहिए। तो मिसेज ली बोलती है, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमें एक बार वांग जी के होश में आने का वेट करना चाहिए, क्या पता कोई और बात हो जो हम नहीं जानते। जब तक वांग जी को होश नहीं आ जाता हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ये सुन के मेंग्याओ काफी हैरान होता है, वो हैरानी से ही मिसेज ली को देखने लगता है। तब तक मिस्टर वेई बोलते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा, एक बार पहले वांग जी होश में आ जाए फिर। मेंग्याओ को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये कैसे लोग हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। तभी चैंग बोलता है, हाँ मॉम डैड सही कह रहे हैं, सबसे पहले जरूरी है वांग जी का होश में आना, जब वो होश में आ जाएगा फिर हम सोचेंगे आगे हमें क्या करना है। ये सुन के मेंग्याओ चैंग की तरफ देखता है, फिर वो इधर उधर देखने लगता है। वो एक्चुअली में विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं विंग नजर नहीं आता। तो बोलता है, विंग कहाँ पे है। विंग का नाम सुनते ही तीनों का चेहरा बन जाता है, कोई मेंग्याओ को जवाब नहीं देता। मेंग्याओ समझ जाता है कि ये लोग जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल के चारों तरफ विंग को देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नजर नहीं आता। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो देखता है एक साइड में विंग एक बेंच पे बैठा होता है। वो काफी परेशान होता है, उसने अपने हाथों से अपने फेस को कवर किया होता है। ये देख के फटाफट मेंग्याओ विंग के पास चला जाता है और बोलता है, विंग। मेंग्याओ की आवाज सुन के विंग अपना हाथ हटाता है और मेंग्याओ को देखता है। वो उसको देख के उठ के खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। मेंग्याओ को ये देख के बुरा लगता है, वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम वांग जी से मिले। विंग नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं, क्या तुम मिले, वो कैसा है,
वो ठीक तो है ना? महंगा हैरान होता है और बोलता है, क्या मतलब तुम नहीं मिले? विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, वो कोई जवाब नहीं देता। महंगा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी माहौल ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ पूछता नहीं है और बोलता है, विंग मुझे पूरा यकीन है ये काम सूसे का है। मैंने उसकी कार देखी थी। मैं ये बात तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम निकल गए थे कॉलेज से। मैं वांग जी को भी बोलने वाला था, लेकिन वांग जी भी चला गया। विंग मुझे लगता है ये एक्सीडेंट सूसे ने कराया है। ये सुन के विंग काफी शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या? विंग हाँ में सर हिला देता है। ये सुन के विंग को और भी ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है। उसकी आंखों से और भी आंसू बहने लगता है। वो काफी कमजोर हो जाता है। वो अगेन उसी बेंच पर बैठ जाता है और बोलता है, इसीलिए मैं बार बार वांग जी को खुद से दूर कर रहा था। मैंने उसे कितना समझाया मुझसे दूर रहो, लेकिन उसने कभी मेरी नहीं सुनी। देखो आज ये क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से उसकी ये हालत है। अब मैं क्या करूं? वो काफी रोने लग जाता है। ये देख महंगा उसके पास जाता है और बोलता है, विंग तुम ये क्या कह रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने क्या किया है? तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो विंग बोलता है, नहीं महंगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वांग जी ने सूसे से लड़ाई मेरी वजह से की। वांग जी को तो सभी पसंद करते हैं, उसकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हो सकती। उसकी जितनी भी लड़ाई हो रही है उसकी वजह मैं हूँ। वो मेरे लिए सबसे लड़ रहा है। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उसे काफी समझाया, बहुत बोला कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे उससे दूर होना होगा। मैं अगर उसके पास रहा तो उसके साथ हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा जो कि मुझे नहीं पसंद। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी नुकसान हो मेरी वजह से। ये सुन के महंगा काफी हैरान होता है और बोलता है, विंग क्या तुम पागल हो? तुम ये क्या बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही वांग जी की कोई गलती है। गलत सूसे है। गलत वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं। वांग जी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है और एक दोस्त अपने दोस्त के लिए यही करेगा। उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। तुम उसकी दोस्ती का मजाक बना रहे हो विंग, ये तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम इस वजह से उससे दूर हो गए तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत करोगे? वांग जी जैसा दोस्त बहुत खुशकिस्मत को मिलता है और तुम उसे ठुकरा के, उससे दूरी बना के उसकी दोस्ती की इंसल्ट करोगे और ये गलत होगा विंग। वो आखिर तुमसे चाहता क्या है? कुछ भी तो नहीं। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा मजाक बनाए। क्या यही इसकी गलती है? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है और बदले में तुम उससे दूर होना चाहते हो। ये क्या बात हुई विंग? आज जो उसके साथ हुआ माना बुरा है, लेकिन इसकी वजह तुम नहीं हो। इसकी वजह वो सूसे है। तुम्हें सूसे को सजा दिलानी चाहिए और तुम वो जो कि वांग जी से दूर होने की बात कर रहे हो। आखिर तुम ये करके क्या हासिल करोगे विंग? विंग महंगाओं की तरफ देखता है। महंगाओं अपना हाथ अब विंग के शोल्डर पे ले जाता है और बोलता है, विंग मैं जानता हूँ मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ। तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, लेकिन एक बार जरा सोच के देखो। वांग जी ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा सिवाय दोस्ती के। वो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें फोर्स नहीं किया। वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे साथ रह के वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। तो क्या इसमें उसकी कोई गलती है? विंग वांग जी बहुत अच्छा लड़का है। उसके जैसा दोस्त मिलना बहुत नसीबों की बात होती है और तुम उसका साथ छोड़ के बहुत गलत करोगे विंग। तुम्हें उसका साथ छोड़ने की जगह उसका हाथ पकड़ने की जरूरत है। वैसे तो ये तुम्हारी लाइफ है, तुम तुम्हारी लाइफ के फैसले कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें वांग जी के साथ खड़े रहने की जरूरत है। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो अब तुम्हारी बारी है। तुम उसके लिए कुछ करो। अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, तो यकीन मानो विंग तुम ही इसे सुधार भी सकते हो। तुम्हें वांग जी को इंसाफ दिलाने की जरूरत है और उस सूसे को उसके किए की सजा देने की। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो इतना बोल के एक टूटी हुई सी स्माइल करता है और उठ के खड़ा हो जाता है। विंग बस सोच में पड़ जाता है। महंगिया वे देख के अब आगे कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग उठ के खड़ा होता है और बोलता है, याओ। महंगिया रुक के विंग की तरफ देखता है। विंग अपने आंसू को साफ करता है, उसके पास आता है और बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं वांग जी को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। ये सुन के महंगिया को अच्छा लगता है। वो एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, सच में? विंग भी हाँ में सर हिला देता है। तो महंगिया बोलता है, ये हुई ना बात। देखना जब ये बात वांग जी को पता चलेगा ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत प्राउड फील करेगा तुम पे। विंग कुछ नहीं बोलता तो महंगिया बोलता है, तो हम चले? विंग भी हाँ में सर हिला देता है।
वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सिचेन आते हैं और बोलते हैं याओ। वो दोनों रुक जाते हैं। सिचेन दोनों के पास आते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तो मेंगयाओ बोलता है पुलिस के पास। तो सिचेन बोलते हैं मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। अब वो तीनों जाने लगता है। तभी चैंग भी आ जाता है दौड़ते हुए और बोलता है सिचेन रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी चलूंगा। सिचेन चैंग की तरफ देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। अब वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग सुसे के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वो अपने रूम में एक लड़की के साथ बहुत ही पीसफुली सो रहा होता है। उसके डोर पे कंटिन्यूसली नॉक हो रहा होता है लेकिन कोई डोर ओपन नहीं कर रहा होता है। 2 से 3 बार और डोरबेल बजता है तो उसके साथ सो रही लड़की की नींद खुल जाती है और वो सुसे को पुश करते हुए बोलती है जाओ जाके देखो डोर पे कोई है। सुसे गहरी नींद में होता है लेकिन उस लड़की की आवाज से फिर चिढ़ के अपनी आंखें खोलता है और उठ के खड़ा हो जाता है और जाके डोर ओपन करता है। वो अपने सामने देख के काफी हैरान हो जाता है। उसके सामने पुलिस खड़ी होती है। उसकी पूरी नींद एक झटके में ही खुल जाती है। पुलिस सुसे को देख के आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मिस्टर सुसे यू आर अंडर अरेस्ट। सुसे ये सुन के काफी शॉक्ड होता है और बोलता है किस जुर्म में, मैंने क्या किया है? पुलिस उसे के हाथ में हथकड़ी पहनाती है और बोलती है तुम पे मिस्टर लैन वांगजी के हिट एंड रन का केस है। सुसे काफी हैरान होता है और बोलता है व्हाट, ये झूठ है, मैं किसी लैनवांग जी को जानता तक नहीं। पुलिस सुसे को हथकड़ी पहना देती है और बोलती है ये सब दलीलें तुम कोर्ट में जाके देना, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाया गया है। तो सुसे बोलता है आपके पास क्या सबूत है कि ये काम मैंने किया है? तभी पीछे से एक आवाज आती है सबूत मेरे पास है। इस वॉइस को सुन के सुसे पीछे देखता है तो वहाँ पे विंग और मेंगयाओ खड़े होते हैं। विंग को देख के सुसे काफी हैरान होता है। विंग सुसे के अपार्टमेंट में एंटर करता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होता है, उसे दिखाता है और बोलता है इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। सुसे सुन के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। मेंगयाओ आगे आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपना सच सबसे छुपा लोगे? इस पेन ड्राइव में सारी वो फुटेज है। मैंने तुम्हारी कार कॉलेज के बाहर देख ली थी और इस फुटेज में भी तुम्हारी कार और तुम साफ साफ नजर आ रहे हो। और तो और जहाँ पे तुमने वांग जी को हिट किया था वहाँ के भी सीसीटीवी कैमरा ने तुम्हें तुम्हारी कार का नंबर अच्छे से दिखाई दे रहा है। इतना एविडेंस काफी है ये प्रूव करने के लिए कि ये काम तुम ही ने किया है। सुसे के तो अब होश ही उड़ जाता है। मेंगयाओ पुलिस की तरफ देखता है और बोलता है ऑफिसर प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। पुलिस वाला भी हाँ में सर हिला देता है। सुसे को तो अब काफी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में ही मेंगयाओ को घूरता है। मेंगयाओ उसे देख कर स्माइल करने लग जाता है। तो सुसे बोलता है ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो मेंगयाओ बोलता है ठीक है मैं वेट करूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना, लेकिन फिलहाल तुम जाके अपने किए की सजा भुगतो। वो इतना बोल के स्माइल करता है। तभी विंग आगे आता है। वो सुसे के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुसे विंग की तरफ देखता है बहुत ही गुस्से में और साउट करते हुए बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता? विंग को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही सुसे को एक स्लैप करता है और बोलता है ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसे सुसे को बहुत बड़ा शॉक लगता है। क्या सच में उस पे विंग ने हाथ उठाया? वो शॉकली अब विंग को देखने लगता है। विंग अभी बहुत गुस्से में होता है। वो सुसे का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें किसने हक दिया है किसी को नुकसान पहुंचाने का? तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे थी तो तुम मुझसे डील करते, तुमने वांग जी को नुकसान क्यों पहुंचाया? तुमने ये बहुत गलत किया है और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारे किए की सजा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुसे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कुछ बोले उससे पहले मेंगयाओ विंग को सुसे से अलग करता है और बोलता है विंग जाने दो, इसे इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी, तुम अपने हाथ गंदे मत करो। वो इतना बोल के ऑफिसर की तरफ देखता है और बोलता है ऑफिसर इसे लेके जाइए। पुलिस वाला भी हाँ में सर हिला देता है और सुसे को लेके वहाँ से जाने लगता है। सुसे बस विंग को ही घूर रहा होता है गुस्से में। पुलिस सुसे को लेके वहाँ से चली जाती है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेंगयाओ विंग को संभालता है और बोलता है विंग संभालो खुद को। विंग अपने आंसू को साफ करता है और बोलता है या इसने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या किसी की जान लेना इतना आसान होता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेंगयाओ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है विंग
सब तुम जैसे नहीं होते। इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हैं, और उससे कितना बुरा है ये तुमसे नहीं छुपा है, पूरा कॉलेज जानता है। वो एक नंबर का बदमाश है। लेकिन अभी के लिए ये सब सोचना बंद करो, चलो हमें हॉस्पिटल चलना है। भांग जी को होश आ गया होगा। ये सुन के विंग मैंगियाओ की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वांग जी को होश आ गया होता है। उन्हें मॉर्निंग में ही होश आ गया था और उन्होंने होश में आते सबसे पहले विंग के बारे में ही पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें विंग के बारे में नहीं बताया। जब मिसेज ली और मिस्टर वेई वहाँ पहुँचते हैं तो वांग जी उनसे भी पूछते हैं। मिसेज ली को तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि विंग नहीं आना चाहता था और वो नहीं आया है। इस बात पे वांग जी को विश्वास नहीं होता और वो बोलते हैं कि वो विंग को बुलाए, उन्हें विंग से बात करनी है। मिसेज ली गुस्से में ही पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे सिचेन पहुँचते हैं। सिचेन बहुत ही वरीड होते हैं। वो वांग जी के पास जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। वांग जी अपने भाई को इतना परेशान देखते हैं तो वो अपने आप को शांत करते हैं, एक छोटी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सिचेन तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तो सिचेन बोलते हैं, क्या तुम पागल हो? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी ऐसी हालत है, मैंने तुम्हें कितना समझाया था। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है दूसरों के मामले में पड़ने की? आखिर विंग से तुम्हारा रिश्ता क्या है? वांग जी ये सुन के अगेन एक चेयरफुल से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सिचेन अब तुम क्या सवाल पूछ रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो विंग मेरा दोस्त है और मेरी इस हालत का विंग से क्या लेना देना। सिचेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, तुम अच्छे से जानते हो वांग जी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनजान मत बनो। आज तुम्हारी जो ये हालत है ये विंग की वजह से है ना। तुमने विंग की वजह से उन लड़कों से लड़ाई की और देखो बदले में तुम्हें क्या मिला है। तो वांग जी बोलते हैं, कुछ नहीं सिचेन, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब छोड़ो। तुमने इस बारे में मॉम डैड को तो नहीं बताया ना? प्लीज मॉम डैड को मत बताना, वरना तुम जानते हो ना मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो दोनों परेशान हो। सिचेन को ये सुन के काफी हैरानी होती है कि वांग जी इन सब चीजों को इतना लाइटली ले रहे हैं। वो बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, वो बस हैरानी से वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी सिचेन को इतना हैरान देख अगेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? अब तुम मुझे ऐसे भी मत देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ और अभी तो मैं और भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँगा ना। सिचेन ये सुन के अनोइंग सा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं, तुम नहीं सुधरोगे है ना? वांग जी इस बात पे सिर्फ स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, सिचेन क्या तुमने विंग को देखा? विंग का नाम सुनते ही सिचेन की स्माइल गायब हो जाती है और वो बोलते हैं, फिर से विंग? वांग जी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब वांग जी भी थोड़े सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं, सिचेन मैंने तुम्हें बोला है ना, मैं जो भी करता हूँ अपने दिल की सुन के करता हूँ और मैंने विंग को दिल से अपना दोस्त माना है। सो प्लीज तुम विंग को गलत समझना बंद करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तुम जैसा विंग के बारे में सोचते हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जाओ, जाके विंग को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सिचेन बहुत ही हैरानी से सिर्फ वांग जी को देख रहे होते हैं। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि सिचेन भी विंग को कुछ खास पसंद नहीं करते और उन्हें भी कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये सब का जिम्मेदार विंग है, ये सब विंग की वजह से हुआ है। वो कुछ बोले तब तक वहाँ पे चैंग भी आ जाता है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी अब तुम कैसा फील कर रहे हो? वांग जी भी चैंग को देख के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, बेहतर, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। चैंग सुन के थोड़ा हैरान होता है, फिर भी स्माइल करता है और बोलता है, सच में? वांग जी भी स्माइल के साथ ब्लिंक कर देते हैं। चैंग काफी हैरान हो जाता है कि कोई इंसान बेड पे पड़े हुए भी इतना चेयरफुल कैसे हो सकता है। वो सिचेन को देखने लगता है। सिचेन भी अब अपने आप को ठीक कर लेते हैं और बोलते हैं, मेरा भाई पागल है, ये कभी मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा अभी के लिए तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं। सिचेन अब स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख चैंग भी वांग जी को देखता है और बोलता है, ओके ब्रो तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। चैंग भी अब वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के चले जाने के बाद वांग जी की स्माइल फेड हो जाती है और वो डोर की तरफ देखने लगते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, वो विंग से मिलना चाहते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम कहाँ हो?
तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। वो इतना बोलकर चुप होता है। 2 घंटे बाद वहाँ पे मेंग्या पहुँचता है। वो भी वांगजी से मिलता है। वो वांगजी को होश में देख के काफी खुश होता है। वांगजी उससे भी हंस के मिलते हैं और उससे भी वो विंग के बारे में पूछते हैं। तो मेंग्या उन्हें बताता है कि विंग आया हुआ है, बस वो उनके सामने नहीं आ रहा है। वांगजी सुन के काफी हैरान होते हैं। वो मेंग्या को बोलते हैं कि विंग को भेजे। मेंग्या भी हाँ मैं नोट करके वहाँ से चला जाता है और जाके वो विंग को बोलता है। विंग की हिम्मत नहीं हो रही होती है, लेकिन मेंग्या उसे समझाता है कि वांगजी उससे मिलना चाहते हैं, इसीलिए विंग भी जाने को तैयार हो जाता है। वो भी वांगजी के बोर्ड में एंटर करता है। वांगजी जब विंग को देखते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है। वो उसे देख के स्माइल करने लगते हैं। विंग की नजर भी वांगजी पे जाती है, जो उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के वांगजी को काफी हर्ट फील होता है। विंग वांगजी के पास पहुंचता है तो वांगजी बोलते हैं, विंग आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी बोलते हैं, प्लीज विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये मेरी लास्ट गलती समझ के माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। वांगजी की बातें सुन के विंग सोच में पड़ जाता है कि ये कैसा इंसान है। इसे अभी तक इस बात की फिक्र है कि मैं इससे नाराज हूँ, अब बल्कि मैं यहाँ पे खुद इसकी फिक्र में हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन इसे अपने दुख की नहीं पड़ी है, इसे पड़ी है तो सिर्फ इस बात की कि मैं इससे नाराज हूँ। ये बात तो विंग को और भी ज्यादा हर्ट करने लगती है। उसे अपने ही नजरों में गिराने लगती है कि वो वांगजी को कितना कम समझा है अभी तक। वांगजी कितने सॉफ्ट हार्टेड है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगते हैं और वांगजी को विंग के आंसू डराने लगते हैं कि कहीं विंग कुछ ज्यादा तो नाराज नहीं। वो धीरे से अपना हाथ उठा के विंग के हाथ की तरफ बढ़ाते हैं। वो जब अपना हाथ उठाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा पेन होता है और उनके मुंह से साउंड निकल जाता है। ये देख विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और थोड़ा गुस्से में ही बोलता है, वांगजी क्या तुम पागल हो? ये क्या कर रहे हो? तो वांगजी बोलते हैं, विंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे नाराज मत रहो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में ही बोलता है, क्या तुम पागल हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं बस परेशान हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी वजह से है। आज मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैंने तुम्हें बोला था मुझसे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। और देखो आज क्या हुआ है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? और तो और तुम्हें अभी भी सिर्फ मेरी पड़ी है, खुद की नहीं। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी क्या हालत है? विंग गुस्से में डांट रहा होता है और वांगजी को अच्छा लग रहा होता है। वो स्माइल करने लगते हैं। ये देख विंग और भी हैरान होता है और बोलता है, अब तुम इस स्टूपिड की तरह स्माइल क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ? वांगजी एक क्यूट सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे ये मेरी तारीफ जैसे ही लग रहा है, पर विंग तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हें गलत लग रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये होना था इसलिए हो गया। इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार क्यों समझ रहे हो? इसमें तुमने क्या किया? तो विंग बोलता है, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो वांगजी, ना तुम मेरी वजह से लड़ाई करते, ना ही डीन सुसे को कॉलेज से सस्पेंड करता और ना ही वो तुम्हारा एक्सीडेंट करता। इन सब की कड़ी मुझसे जुड़ी है। आज तुम भले ही इनकार कर दो, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वांगजी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे खातिर लड़ना बंद करो। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कुछ भी हो। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस हालत में देख के। वांगजी भी अब थोड़े सीरियस हो जाते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ के पहले उसे बैठने का बोलते हैं। विंग वहीं पास में बैठ जाता है तो वांगजी बोलते हैं, विंग मैंने तुम्हें बोला है ना, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मैं दिल से तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। और तुम्हारे लिए एक बार क्या 100 बार भी मुझे अगर ऐसा करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि जैसे तुम्हें ये पसंद नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो, उसी तरीके से मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तुम्हारा मजाक बनाए। मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे रहते हुए मैं कभी किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा। जब भी कोई तुम्हारा मजाक बनाने आएगा
सबसे पहला उसका सामना मुझसे होगा। मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा। कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं बना सकता। मैं ऐसा किसी को करने ही नहीं दूंगा। और रही मेरी बात, तो मेरी फिक्र करना बंद करो। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो जरा, मैं अभी भी फिट एंड फाइन हूँ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं पहले से ज्यादा स्मार्ट दिखने लगा हूँ। तुम्हें नहीं लगता? ये देखो मेरे सर पे ये पट्टी, तुम्हें नहीं लगता ये मेरे लुक को और भी ज्यादा हैंडसम बना रहा है? एक काम करोगे, मेरे लिए मिरर लाओगे? मैं खुद को देखना चाहता हूँ। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि मैं काफी स्मार्ट दिख रहा हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें नहीं लग रहा? विंग ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकली वांग जी को देखने लगता है और वांग जी विंग के इस लुक पे हंसने लग जाते हैं। विंग वाकई में अब कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा इंसान है, इसे किसी बात का फर्क पड़ता भी है या नहीं। वांग जी विंग को इतना सोच में देखते हैं तो वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब से तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी विंग। प्लीज समझने की कोशिश करो विंग। गलत करना ही क्राइम नहीं होता है, गलत सहना भी क्राइम होता है। जब कोई हमारी इंसल्ट करे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसे जवाब देना बहुत जरूरी होता है विंग। और जो इन बातों का जवाब नहीं देता, दुनिया उसे कायर कहती है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, कौन तुमसे प्यार करेगा? खुद के लिए खुद ही को लड़ना पड़ता है विंग। इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम पे कोई दबाव नहीं देना चाहता। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। गलत के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना चाहिए विंग। औरों के लिए ना सही तो एटलीस्ट खुद के लिए। और जब तक तुम इस बात को समझ नहीं जाते, तब तक तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा। जिस दिन तुम खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे मामले में कभी बीच में नहीं पड़ूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम खुशी डिजर्व करते हो। मुझे नहीं पता लोग तुम्हें किस नजरिए से देखते हैं, पर मेरी नजर में तुम सबसे प्योर सोल हो जिसे मैंने अब जाके देखा है। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वो हो जिसकी तलाश में शायद बचपन से कर रहा था। तुम्हें पता है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और सबके लाइफ में एक ना एक बेस्ट फ्रेंड तो होता है। और मैं यहाँ पे आया भी इसी मकसद के साथ था कि यहाँ पे आने के बाद मैं अपना एक बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा। और जब मैंने तुम्हें देखा, मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मेरे वो बेस्ट फ्रेंड तुम हो। तुम्हें देख के मुझे वो फीलिंग्स आती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। ये तुम ही हो जिससे मैं अपनी हर बातें शेयर कर सकता हूँ, चाहे कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो। और मैं अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटता भी। मुझे तो बस अब उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम भी मुझे अपना दोस्त मान लोगे। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन होगा और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वांग जी की ये सारी बातें विंग को काफी इमोशनल करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो बोलते हैं, विंग प्लीज, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहते हो बोलो, मैं वही करूँगा। बट प्लीज रोना बंद करो, वरना मुझे तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। ये सुन के विंग अपने आंसू को पोंछ लेता है, एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम अभी के लिए बात करना बंद करो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लेकिन मुझे आराम क्यों करना है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। वो इतना बोल के अपना एक हाथ उठाते हैं, तभी उनके हाथों में पेन होने लगता है और उनके मुंह से एक बार फिर से आह की आवाज आती है। विंग बहुत ही घबरा जाता है। वो जल्दी से वांग जी का वो हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, पागलपन करना बंद करो, मैंने तुम्हें बोला ना शांति से यहाँ पड़े रहो। वांग जी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो विंग को देखते हैं। विंग अगेन गुस्से में आ गया होता है और वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी क्यूट सा पपी फेस बना लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मुझे डांट रहे हो? तो विंग बोलता है, हाँ, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई ट्रॉफी दूं? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वांग जी स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, हाँ वैसे तो तुम मुझे दे सकते हो। विंग ये सुन के सॉफ्ट सा एक्सप्रेशन बनाता है तो वांग जी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, ओके सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है, एकदम चुप। विंग ये देख के अब वो भी खुद को शांत करता है और वो भी अब आराम से बैठ जाता है। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। 2 मिनट तक दोनों के बीच में ऐसे ही डीप साइलेंस रहता है। वांग जी अपना गला साफ करते हैं और बोलते हैं, विंग क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो विंग बोलता है, तो वांग जी बोलते हैं, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? विंग वांग जी को देखता है
और ना में सर हिला देता है। वांग जी स्माइल करते और बोलते हैं, सच में? विंग भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा। अगर तुमने खुद का ख्याल नहीं रखा और ऐसे ही शैतानियां करते रहे तो फिर मैं तुमसे जरूर नाराज होने वाला हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, प्रॉमिस, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बट प्लीज मुझसे नाराज मत होना और तुम बस देखते जाओ, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये थोड़ी सी चोट लगी है, ये भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम हो ना मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी फिर से स्माइल कर देते हैं। विंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी बोलते हैं, विंग, मुझे ना भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? विंग ये सुन के उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं अभी लेके आता हूँ। वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं। विंग अब वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वांग जी के लिए कुछ फूड लेके आ जाता है। जब वांग जी उस फूड को देखते हैं वो मुंह बनाने लगते हैं, क्योंकि सारे फूड बहुत ही स्पाइसलेस होते हैं, बहुत ही फीका फीका सा। उसे देख के तो वांग जी की पूरी भूख मर जाती है और वो बोलते हैं, ये क्या है, ये कैसा खाना है? तो विंग बोलता है, डॉक्टर ने यही बोला है, तुम्हें यही खाना होगा। वांग जी अनोइंग सा फेस बनाते हैं और बोलते हैं, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, इसे खाने से अच्छा है मैं भूखा ही रहूं। ये भी कोई खाने की चीज है, मैं इसे नहीं खा सकता। विंग ये सुन गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या बोला तुमने, तुम इसे नहीं खाओगे? वांग जी थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, बट विंग, ये कैसा खाना है, इसमें तो कोई स्पाइस नहीं है, जरा देखो इसे, कितना फीका है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? तो विंग बोलता है, अभी बताता हूँ। वो इतना बोल के वो बाउल हाथ में ले लेता है और स्पून भी। वो स्पून को वांग जी के लिप्स के पास ले जाता है और बोलता है, अब अपना मुंह खोलो और खाओ इसे। वांग जी हैरानी से विंग को देखते हैं, वो अपना मुंह भी नहीं खोलते। तो विंग बोलता है, मुंह खोलो। वांग जी डर के मुंह खोल देते हैं। विंग वांग जी को खिला देता है। वांग जी को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब विंग ने खिलाया है तो उसे बाहर भी नहीं फेंक सकते, वो चुपचाप उसे खा लेते हैं। विंग ही अब अपने हाथों से खिलाने लगता है और वांग जी बेचारा चुपचाप खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका खाना हो जाता है। विंग उन्हें मेडिसिन भी दे देता है। फिर वो वांग जी को एक ब्लैंकेट से ठीक से कवर कर देता है और बोलता है, अब तुम आराम करो। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम जा रहे हो? तो विंग बोलता है, नहीं, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस तुम थोड़ा आराम कर लो। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग भी वहीं पे बैठ जाता है। उसे इस बात का ध्यान नहीं होता है कि कोई उन दोनों को देख रहा होता है और वो होती है मिसेज ली। वो गुस्से में ही विंग को घूर रही होती है। उसने वो सब कुछ देखा। विंग ने जब वांग जी को खाना खिलाया, डांट डांट के खिलाने के बाद मेडिसिन दी और सुलाया, ये सब कुछ, और ये देख के मिसेज ली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। वो गुस्से में बस अपनी मुट्ठी कस रही होती है और मन में बोलती है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना विंग, अब तुम्हें किसी और तरीके से समझाना होगा। वो इतना बोल के वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वांग जी को नींद आ जाती है। मेडिसिन की असर हो जाता है उनपे। विंग बस वांग जी को देख ही रहा होता है। वो वांग जी को देखते देखते कुछ सोच भी रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में ही बोलता है, वांग जी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। पहले मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई, वो ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर मेरे डैड मुझसे अलग हो गए और अब तुम बहुत अच्छे हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मान सकता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। जैसे ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो और स्पेशली मेरी वजह से। मैं जिसके लाइफ में भी जाता हूँ उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, पर तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं। विंग के आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। वो काफी इमोशनल हो गया होता है। वो बस एकटक किए वांग जी को ही देख रहा होता है और मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी अब हम
नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई नो आज के इस पार्ट में कुछ खास सीन आप लोगों को देखने को नहीं मिला, सिर्फ ये एक्सीडेंट का ही सीन देखने को मिला, बट ये जरूरी था। यहीं से ये कहानी एक अलग ट्रैक पकड़ेगी। अब तक हमने वांग जी की फीलिंग्स देख ली थी कि वांग जी दिल से विंग को अपना फ्रेंड मानते थे, लेकिन विंग की कोई फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ से विंग की फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू होगी। अब कहानी थोड़ी स्पीड पकड़ेगी और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। बहुत जल्दी प्यार का एहसास भी होगा। और ये सवाल अब आप लोगों से है, आप लोगों को क्या लगता है पहले प्यार किसको होने वाला है, विंग को या वांग जी को? कौन होगा वो जो प्यार तो करेगा लेकिन कन्फेस नहीं कर पाएगा? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? बस मैं यही जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे ये जान के अच्छा लगेगा कि आपने सही गैस किया है या नहीं। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है ये भी आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे फिर से द लव ही नेवर सेट के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।